ये तारीख आती है 13 अक्टूबर 1666। तो अभी जो मथुरा का मस्जिद है, उसके पहले मैंने बताया कि केशव राय का मंदिर था। तो उस केशव राय के मंदिर को दारा शुको ने एक कठरा दिया था एज ए ट्रिब्यूट। तो औरंगजेब अपने अखबार में कहता है कि दर मजहब मुसलमाने बुत खानेरा दीदन हम खूब निस्त, मतलब इन इस्लाम इवन टू लुक एट अ टेम्पल इज नॉट गुड और इज अ सिन। तो आप खुद सोचिए, जो आदमी ऐसा कहता है वो एक भी टेम्पल को 1 रुपया का भी डोनेशन देगा क्या? जो राम उसके लिए तो सीन है वो, इम्पॉसिबल चीज है। ये केशव राय का टेम्पल 1670 में औरंगजेब ने गिराया और उसकी जगह पे मस्जिद बांधा जो आज भी खड़ी है। और केशव राय की जो मूर्ति थी उसको बेगम साहिब की मस्जिद करके आगरा में मस्जिद है, उसके सीढ़ियों के नीचे डाला ताकि ताकि लोग उसको रौंदे, और वो मूर्तियां आज भी मौजूद है वहां पे। इसका जिक्र आता है मासिर आलमगीरी, जो औरंगजेब का ऑफिशियल हिस्ट्री है, फारसी पेज नंबर 95-96 में। अब देखते हैं कि औरंगजेब का पॉलिसी क्या था, या औरंगजेब का ऑब्जेक्टिव क्या था, या औरंगजेब के राज्य का ऑब्जेक्टिव क्या था। ये मासिर आलमगीरी की एंट्री है। ये एंट्री है बैटल ऑफ वसंतगढ़ नियर सातारा। सातारा महाराष्ट्र में वसंतगढ़ का किला था। उसमें उस किले पे औरंगजेब ने हमला किया 19 अक्टूबर 1699 को। तो उस हमले के दौरान जो औरंगजेब ने कहा उसका जिक्र मासिर आलमगीर में आता है। वो पर्शियन ऐसा है, पेश निहाद हिम्मत ए मा अज इन हरकत ए बा बरकत, जज गजा अम्र नीस्त, मर जाते अल्लाह व रसूला, सुबह बकसद यूरिश पादर रिकाब ई समंद ई इकबाल, बायद गुयाश्त व अलम ई तवज्जू, व कत्लई कुफार अशरार अफराश्त। ऐसे उसका पर्शियन है। उसका मीनिंग ऐसा है, माई ऑब्जेक्ट इन दिस जर्नी, मतलब मेरा ये जब काम चल रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इज नथिंग एक्सेप्ट होली वार, यानी गजा यानी जिहाद। मेरा ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट जिहाद। किस लिए? टू प्लीज अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट मोहम्मद। नेक्स्ट मॉर्निंग आई शैल माउंट माई हॉर्स टू कंडक्ट द असॉल्ट एंड रेज माई बैनर टू स्ले द इनफाइडल्स, यानी कि काफिर। ये लिखा हुआ है मासिर आलमगीरी पर्शियन पेज नंबर 410411। तो इससे आपको पता चलेगा कि औरंगजेब का ये सब जो चल रहा है तो वो किस लिए चल रहा था। मतलब उसकी जो सोच है वो वही इस्लाम वाली सोच, अल्लाह और रसूल वाली सोच थी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऑफिशियली जो है वो लिखा हुआ है, उसके शब्द है जो मासिर आलमगीर में लिखे हुए। बहुत जबरदस्त। आगे चलते हैं। औरंगजेब ने जिजिया जो अबोलिश अकबर ने किया था, अकबर अपने उत्तर काल में, अपने लाइफ के उत्तर काल में थोड़ा सा बिगड़ गया था, मतलब सुधर गया था। तो उसने मकसद भूल गया था। हाँ, मकसद भूल गया था। वो सूर्य सहस्त्रनाम जपने लगा था। फिर उसने रसूलुल्लाह का भी मतलब मौकरी चालू किया था। ऐसा बहुत है, उसके ऑफिशियल हिस्ट्री में वो सब आता है, आईने अकबरी में सब आता है। तो उसने क्या किया कि जिजिया जो टैक्स था जो उसके टाइम तक चलता आ रहा था उसको अबोलिश किया 1564 में। अकबर ने उसके बाद जो बादशाह हुए शाहजहां और जहांगीर, वो भी औरंगजेब जैसे ही थे। उन्होंने भी मंदिर तोड़े, ये सब काम उन्होंने भी किए, लेकिन जिजिया उन्होंने फिर से चालू नहीं किया। लेकिन औरंगजेब ने 1679 में जिजिया फिर से चालू किया। और उसने जिजिया क्यों चालू किया उसका जिक्र इसमें आता है मासिर आलमगीरी में। उसका रीजन क्या था वो आता है मासिर आलमगीरी में। और उसमें कुरान 929 कोट किया हुआ है। कुरान आयत 929 उसके कुरान 929, जी जी। हाँ, तो इसका पर्शियन ऐसा है, वचू हमगी हिम्मत हक तवीयत खिदे व दीन परवर ए शरीयत गुस्तर, मसरूफ ए तरवीज ए शराई इस्लाम व तकरीब मरासिम ए काफर व जिलाम अस्त,
व दीवानियान इजाम हुक्म ए कज़ाई मजा शरफ सुदूर याफ्त अज गुर्रत माह मज़कूर मुताबिक ए फरमान वाजिब अला जान ए। अभी यहां से वो आयत चालू होती है, हत्ता युतु अल जिजियाता अन यादिन व हम सागिरुना, जो 929 है उसका एक राइट। पार्ट दिया हुआ है। वो मुवाफिक रिवायत एक शरिया अज जिम्मियान हुजूर व सुबाजा जिजिया बगिरन। उसका अंग्रेजी ऐसा है, एज ऑल द एम्स ऑफ द रिलीजियस एम्परर दैट इज औरंगजेब were directed to the spreading of the law of Islam and overthrow of the practice of the infidels, he issued orders to the high Diwani officers that from 2nd April 1679, in obedience to the Quranic injunction, till they pay mutation money jizya with the hand of humility, Quran 929, and in agreement with the canonical traditions, jizya should be collected from the infidels, that is the zimmis, of the capital and the provinces. Many of the honest scholars of the time were appointed to discharge the work of collecting jizya. ये लिखा है मासिर आलमगिरी, पर्शियन, पेज नंबर 174। बराबर एकदम मुकम्मल तौर पे कुरान की इस आयत को फॉलो कर रहा था वो। बिल्कुल बिल्कुल। और जिजिया इसीलिए लिया जाता है कि ये बहुत एग्जॉर्बिटेंट टैक्स होता है, मतलब बहुत जुल्मी टैक्स होता है, तो लोग तंग आके इस्लाम एक्सेप्ट करे, इसलिए जिजिया लिया जाता है। बिल्कुल। अब औरंगजेब ने कुछ कन्वर्जन भी किए। उसके मिसाल के तौर पे मैं 2 एग्जांपल बताता हूं, बहुत है लेकिन मैं 2 बताता हूं। ये सब अखबार, मतलब जो उसका ऑफिशियल दरबार का प्रोसीडिंग्स है उसमें से लिए गए हैं। ये अखबार है जुलूस 28, 12 जमादियुल अव्वल 1096 हिजरी, जो आता है 7 अप्रैल 1685। ये उसका न्यूज है अखबार में जो आया हुआ है। इसका पर्शन ऐसा है, वो जुमदतुल मुल्क फरमुदंद हजबुल हुकुम ब फौजदारान व दीवानियान मुमालिक महरूसे बेनिविसत के आंचे मर्दुमे हिंदू दरिन जा मुसलमान मीशवंद सरी मर्द 4 रुपया व औरत 2 रुपया अज खजाने आन जा बतरिक इनाम मुकर्ररस्त। चुनांचे आन्ना बराए दीन इस्लाम खुद मुसलमान मीशवंद अज आयंदा मुबलग हाई मकूफ नुमायन। इसका इंग्लिश ऐसा है, इट इज ऑर्डर्ड दैट जुमदतुल मुल्क असद खान, मतलब उसका जो वजीर था उस टाइम पे, शुड सेंड ऑर्डर्स टू ऑल फौजदार्स एंड दीवान्स ऑफ द प्रोविंसेस दैट ₹4 per Hindu male and ₹2 for a Hindu female were being approved as inam for accepting Islam, and this amount is to be paid from the local treasury। मतलब जो हिंदू मुसलमान होंगे उसको 4 रुपए दिए जाए, और जो मोहतरमा हिंदू मोहतरमा इस्लाम को कबूल करेंगी उसको 2 रुपए दिए जाए। इफ एनी वन एक्सेप्ट इस्लाम ऑन हिज ओन अकॉर्ड, मतलब खुद प्रभावित होकर अगर कोई इस्लाम स्वीकार करता है, देन द पेमेंट शुड बी डिसकंटिन्यूड, फिर उसको पैसा नहीं देना है। मतलब ये इसको लालच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बिल्कुल लालच है, साम दाम दंड भेद जो कहते हैं। हाँ, इसको लालच नहीं कहेंगे तो भाई लोग क्या कहेंगे? और यही काम रसूलुल्लाह ने भी किया था। कुछ नए जो मोमिन हजरात हुए थे तो माले गनीमत में से उनको ज्यादा दिया, तो जो पुराने वाले थे वो भड़क गए। पुराने वाले बोले ये तो यार ये नाइंसाफी है। तो वहां पे रसूलुल्लाह ने कहा था कि भाई इनको इसलिए दिया हूं ताकि ये जो है ना वो टिके रहे इस्लाम में। इस तरीके की बात आई थी, इस पे मुकम्मल हमने 2 एपिसोड किए थे बहुत पहले। अगर कोई मोमिन हजरात को अगर वो हवाला चाहिए तो मैं बता दूंगा हदीस निकाल के। लेकिन रसूलुल्लाह ने भी ये काम किया है, लालच देने का। अच्छा, ये कमेंट में है 2 रुपए के लिए बिक गए। भाई 2 रुपया उसमें बहुत बड़ा होता था सत्यन भाई। 2 रुपए अरे भाई ये कभी की बात हो रही, 1685 नितेश साहब, 1685 की बात हो रही भाई लोग। वो टाइम पे उसको कैलकुलेट करो कि वो कीमत कितनी ज्यादा थी। एक चीज और ऐड कर देता साहिल भाई इसमें, मैं जो लोग सरकारी दरबारी नौकर हुआ करते थे, इनमें से अगर कोई कन्वर्ट होता था, यानी जो लोअर रैंक पर है,
तो उसको बढ़ती के बहुत ज्यादा चांसेस होते थे। हिंदू या तो नीचे के लोअर लेवल के इसमें ही काम करेंगे और उनको बढ़ती के यानी ग्रोथ के कोई चांसेस नहीं होते थे। उनके चांस तभी बनते थे, उनको तभी मौका मिलेगा जब वे कन्वर्ट करके इस्लाम में कन्वर्ट होंगे। ये भी इनके एक इसका ये था, पॉलिसी था। जी सत्यन भाई बहुत continue। जबरदस्त, थैंक यू करना भाई। जी, अब और एक अखबार देखते हैं, कन्वर्जन टू इस्लाम बाय गिविंग थ्रेट ऑफ लाइफ। ये औरंगजेब का दरबार का अखबार है, जुलूस 24 जमादियुल अव्वल 7 हिजरी 10092। ये तारीख आता है 16 मई 1681। ये अखबार में ऐसा लिखा है पर्शियन, ब दरबान खान फरमुदन की इतिमाम खान कोतवाली ब किला लारगढ़ परवानगी दहद की देवीचंद जमींदार महजूल मनोहरपुर की दर कैद अस्त, अगर मुसलमान शवत बेहतर व इला ब जान ब कुशन। इसका इंग्लिश ऐसा है, द एम्परर दैट इज औरंगजेब ऑर्डर दरबान खान दैट परमिशन इज ग्रांटेड टू इतिमाम खान that if देवीचंद the dismissed जमींदार ऑफ मनोहरपुर who is in confinement, देवीचंद करके एक शख्स था जो मनोहरपुर का जमींदार था और वो डिसमिस हो चुका था, तो वो इतिमाम खान के कैद में था। तो औरंगजेब बोलता है ही इज गिवन परमिशन, किस लिए परमिशन, इफ ही इज रेडी टू एक्सेप्ट इस्लाम देन इट इज गुड, अदरवाइज ही शुड बी किल्ड। मतलब वो इस्लाम एक्सेप्ट करता है तो अच्छी चीज है, नहीं तो उसको मार दो। This is conversion to Islam by giving threat of life. थ्रेट, राइट। ऐसे बहुत अखबार है, अभी मैं मिसाल के तौर पे जस्ट 2 दिखाए हैं। अभी औरंगजेब ने जो ब्रूटल किलिंग्स की थी वो किस बेस पे की थी, उसके लिए मैं रसूलुल्लाह रहमतुल आलमीन के एक हदीस बताता हूँ, उसके बहुत वर्षन है। ये है रसूलुल्लाह रहमतुल आलमीन, ये अच्छा था। हाँ, वो रहमतुल आलमीन है। तो उनकी हदीस है सहीह बुखारी 5727, 5686, 1501, 5685, 6802, 233, 6805, 6899, ये सब में वही बात है। वो हदीस ऐसी है, उसमें से 233 में आपको बताता हूं। Anas said, some people of the Ukla or Urena tribe came to Medina and its climate did not suit them. So the Prophet ordered them to go to the herd of camels and to drink their milk and urine as a medicine. So they went as directed, and after they became healthy, they killed the shepherd of the Prophet and drove away all the camels. The news reached the Prophet early in the morning, and he sent men in pursuit, and they were captured and brought at noon. He then ordered to cut their hands and feet, and it was, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सजा दी हुई है ना उनको, ये अब आगे कैसा उसका अमल हुआ औरंगजेब के टाइम पे ये हम देखेंगे। He then ordered to cut their hands and feet, and it was done. And their eyes were branded with heated pieces of iron, मतलब सलाह के डाल के उनको उनकी आंखें फोड़ दी गई। They were put in al-harra, and when they asked for water, no water was given to them. Abu Kilaba said, those people committed theft, मतलब उन्होंने गुनाह क्या किया था, उन्होंने थेफ्ट किया था, and murder, became infidels, मतलब उन्होंने इस्लाम छोड़ा था, ये भी एक उसमें है क्लॉज। आफ्टर एम्ब्रेसिंग इस्लाम, मतलब इस्लाम कबूल करने के बाद में इस्लाम छोड़ा था, एंड फॉट अगेंस्ट अल्लाह एंड हिज अपोस्टल, अल्लाह के विरुद्ध युद्ध किया था। ये सब उनके गुनाह हैं, इसलिए उनको ये सजा दी गई। सजा क्या दी थी? उनकी आंखों में, हाँ, उनकी आंखों में लोहे का जो वो क्या कहते हैं उसको, सलिया कह ले आप, वो डाली गई। गरम सलिया, गरम लोहे की सलिया उनकी आंखों में डाली गई। उनके हाथ काट दिए गए, हाथ पैर। वाह, क्या रहमतल लिल आलमीन है यार हमारे। अब इसका अमल औरंगजेब ने कैसे किया वो देखते हैं। गोकुला जाट नाम का एक जाट लीडर था। औरंगजेब ने अब्दुल नबी करके एक शख्स को मथुरा का फौजदार के तौर पे चुना था। उसने अपने पोस्ट को संभालते के बाद तुरंत 1661-62 में जामा मस्जिद बनाई मथुरा के हार्ट में, मथुरा सिटी के हार्ट में, और वहां पे पहले एक हिंदू मंदिर था, उसके ऊपर उसने जामा मस्जिद बनाई। तो उसके खिलाफ जाट जो किसान थे उन्होंने बगावत कर दी।
अंडर द लीडरशिप ऑफ गोकुला जाट, और उन्होंने अब्दुल नबी को 10 मई 1669 को गोली मार दी और अब्दुल नबी मर गया। यह सुनकर औरंगजेब ने रादनदास खान नाम का एक उसका ऑफिसर था, उसके नीचे एक बड़ा फोर्स भेजा, ये जो बगावत हुई थी उसको क्वेल करने के लिए। और इवेंचुअली जो हसन अली खान था, उन्होंने जाटों का वहां पे सामना किया, उन्हें परास्त किया और गोकुला जाट को बंदी बना लिया। अब बंदी बनाने के बाद गोकुला जाट का जो हश्र हुआ, इसका जिक्र आता है मासिर आलमगिरी पर्शियन पेज 93-94। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल है पेज नंबर 58, जो जदुनाथ सरकार ने किया है। तो उसका क्या हुआ, गोकुला जाट, द accursed rebel and the ringleader of the disturbance in the country of तिलपत, तिलपत ये हरियाणा में एक गांव है, उस गांव का रहने वाला था ये गोकुला जाट, who was the cause of the killing of Abdul Nabi Khan and plundered the Pargana of Sadabad, was captured, मतलब उसको पकड़ा गया through the valor and efforts of Hasan Ali Khan and his Peshkar Sheikh Raziuddin. The Khan sent him and his comrade Sonki to the emperor in charge of Sheikh Qaum. By imperial orders, his limbs were hacked off one after the another. एक के बाद एक उसके हाथ पैर तोड़े गए। इन द चबूतरा ऑफ द कोतवाली, कोतवाली का जो चबूतरा था आगरा में, वहां पे बिठाकर उसके एक करके एक हाथ पैर तोड़े गए। हिज सन एंड डॉटर वेयर मेड ओवर टू जवाहिर खान, उसके बेटे और बेटी को जवाहिर खान के ताबे में दिया गया। जवाहिर खान नाजिर फॉर बीइंग ब्रॉट अप एज मुस्लिम, मतलब उनको मोमिन बना दिया। The daughter was married to शाह कुली चेला स्लेव, एक गुलाम के साथ उसकी शादी कर दी उसके बेटी की, an intimate servant of high rank. The son became a memorizer हाफिज ऑफ कुरान with the name of फाजिल, मतलब उसके बेटे को भी मोमिन बना दिया और उसको कुरान का हाफिज कर दिया। तो ये जो हमने ये देखी थी हदीस देखी थी रसूलुल्लाह की, कि जो इस्लाम अल्लाह और इस्लाम के खिलाफ ये करे, युद्ध करे, तो उसका क्या करना है, उसके हाथ पैर तोड़ने हैं। बिल्कुल उसी की तरह गोकुला जाट के हाथ पैर काटे गए।